नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारियों से अवगत कराना ही मेरा उद्देश्य है। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, भारतीय साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आपको इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के अंत में बता दिया जाएगा और जिनको इसका उत्तर मालूम है वह मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो कृपया ध्यान से सुनिए। चलो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मोक्का साइक्लोन के विषय में। दोस्तों, मोक्का तूफान का नाम सुनने के बाद बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे इसका मोक्का नाम क्यों पड़ा, इसका मोक्का नाम कहाँ से लिया गया है और ये साइक्लोन कैसे उत्पन्न होते हैं। इन साइक्लोन के विषय में जानकारी कौन देता है, वह कहाँ से आती है, इन साइक्लोन के उत्पन्न होने की जानकारी पहले से ही कैसे मिल जाती है। इन्हीं सभी सवालों के बीच हम लोग घूमते रहते हैं। आपके इन सभी ढेर सारे सवालों का जवाब आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को मिल जाएंगे। सबसे पहले हमारा सवाल था कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि साइक्लोन आने वाला है, तो इसकी जानकारी हमें आईएमडी के द्वारा मिलती है। और अब अगला सवाल, यह आईएमडी क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि आईएमडी क्या होती है। आईएमडी होती है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारत का मौसम विज्ञान विभाग। यह मौसम विज्ञान विभाग ये सूचना देता है कि पहले से ही ये बता देता है कि किस एरिया में तूफान आने वाले हैं, कहाँ वर्षा अधिक होने वाली है या किस तरह की भी परेशानी मौसम में आने वाली है। अब हमारा अगला सवाल, आईएमडी के द्वारा ये सूचना पहले ही कैसे दे दी जाती है कि इस एरिया में तूफान आने वाला है। आईएमडी वहाँ की भौगोलिक स्थिति में जो कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है उसी के आधार पर यह अनुमान लगाती है कि यहाँ पर कैसी स्थिति होने वाली है। जैसे तापमान का घटना, बढ़ना, वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होना, इन्हीं आधारों पर आईएमडी अनुमान लगा लेती है कि यहाँ पर चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आईएमडी के अनुसार मोचा साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहा है, जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा सहित 21 राज्यों को प्रभावित करेगा। और अब जानते हैं आईएमडी द्वारा दी गई इस पूर्व अनुमानित जानकारी से हमें क्या लाभ होता है। इस पूर्व अनुमानित जानकारी के आधार पर ही हम पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। सरकार द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम तैयार कर ली जाती हैं, जिससे कि समस्या उत्पन्न होने पर तुरंत से तुरंत उपचार किया जा सके या उसका उपाय किया जा सके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस समय बंगाल की खाड़ी से एक तूफान विकसित हो रहा है जो कि 8-9 मई के करीब आंध्र प्रदेश सहित 21 राज्यों को प्रभावित करेगा। आईएमडी के द्वारा जानकारी मिलने के बाद से ही डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम तैयार कर ली गई है और सरकार के द्वारा इसके बचाव के लिए उपाय भी सोचे जा रहे हैं, जिससे जितना हो सके जान व माल की कम से कम हानि हो। अब बात करते हैं साइक्लोन मोक्का के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं ये मोक्का नाम आया कहाँ से है। ये मोक्का नाम यमन के एक शहर का नाम है। यह मोक्का शहर लाल सागर के पास स्थित है। आप लोगों की एक फेमस कॉफ़ी है मोक्का कॉफ़ी, उस मोक्का कॉफ़ी का नाम भी इसी मोक्का शहर के नाम पर ही पड़ा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका नामकरण इस बार यमन के द्वारा क्यों किया गया है। जब तूफान भारत में आ रहा है तो इसका नामकरण भारत के द्वारा होना चाहिए था। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इंडियन ओशियन से लगे हुए जितने भी देश होते हैं वो अपनी एक लिस्ट जारी करते हैं, जिसमें तूफानों के नाम क्रम से दिए रहते हैं। एक तरफ देश का नाम होता है और दूसरी तरफ उनके द्वारा तूफान का नाम जो भी उन्होंने निर्धारित किया है। उस लिस्ट में क्रम से जिस भी देश का नंबर आता है उसी के द्वारा निर्धारित नाम को तूफान का नाम दे दिया जाता है। जैसे अब की बार नंबर यमन का था, इसलिए जहाँ भी कहीं तूफान आता उसका नाम यमन के द्वारा ही रखा जाता। अब ये तूफान भारत में आ रहा है तो भारत के तूफान का नाम यमन के द्वारा रखा गया है। अब की बार नंबर यमन का था तो अगली बार क्रम संख्या में जो अगले नंबर पर आएगा देश,
उसने जो नाम नामित किया होगा उस नाम पर ही उस तूफान का नाम रखा जाएगा। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। अब सवाल यह आता है कि क्या यह पहला साइक्लोन है जो मई के महीने में आ रहा है। लेकिन अगर पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो मई के महीने में पहले भी तूफान आ चुके हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में तो ये तूफान आम है। लेकिन अगर ये मई के महीने में आता है तो ये कम कम देखने को मिलते हैं। हालांकि मई के महीने में इस तरह के तूफान बहुत कम आते हैं, लेकिन पहले भी इस प्रकार के साइक्लोन आ चुके हैं। जैसे फैनी एक साइक्लोन था जो 11 दिन चला था, मई 2019 में आया था। एक एम्फान मई 2020 में सुपर साइक्लोन आया था। 3 जून 2020 में महाराष्ट्र में एक निसर्गा तूफान आया था, वह भी जून के महीने में आया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पहला तूफान नहीं है जो मई और जून के महीने में आ रहा है। ऐसे पहले भी कई तूफान आ चुके हैं जो मई और जून के महीने में देखने को मिले हैं। अब जानते हैं कि साइक्लोन की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। साइक्लोन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कहीं पर कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है, तो उसके बाद धीरे धीरे विकसित होकर वह कम दबाव वाला क्षेत्र विकसित हो जाता है और वह अधिक दबाव का रूप ले लेता है, जिसके कारण साइक्लोन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह की स्थिति आजकल बंगाल की खाड़ी में देखने को मिल रही है और उससे ही यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 व 9 मई के नज़दीक यह तूफान भारत के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे आईएमडी के विषय में। आईएमडी ने अभी यह घोषणा कर दी है कि रविवार में बंगाल की खाड़ी से तेज़ हवाएं चलेंगी, जिससे कि 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चलेंगी, उसकी वजह से तूफान का अंदेशा बन रहा है। छत्तीसगढ़ सहित 21 राज्यों में इस साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। वहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है तथा मछुआरों को चेतावनी दे दी गई है कि वे समुद्री तट के निकट ना जाएं। अब लौटते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न था कि ऐसे भारत के कौन से साहित्यकार हैं जिन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था और ये साहित्यकार, दार्शनिक और ये एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे और आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं यह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप लोगों का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।